दूसरी तरफ हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर को जब यकीन हो गया कि शेर खान पाकिस्तानी जासूस ही है, तो इसने बेहतर यही समझा कि इसे मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि ये बड़ा अहम केस बन गया था। चनाचा पुलिस इंस्पेक्टर ने ग्वालियर मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टर कैप्टन बद्री प्रसाद को फोन करके इसे सारी बात बयान की और कहा कि ये बड़ा खतरनाक पाकिस्तानी जासूस लगता है और इसकी जुबान सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस ही खुलवा सकती है। कैप्टन बद्री प्रसाद ने जवाब में कहा, तुम लोगों ने अगर कोई पाकिस्तानी जासूस पकड़ा था तो इसे फौरन फौज के हवाले क्यों नहीं किया, इतनी देर क्यों लगा दी? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हालात किस कदर संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं? हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर ने डरते हुए माजरत पेश की और कहा, सर मुझसे गलती हो गई, मैं अभी पाकिस्तानी जासूस को आपके हेडक्वार्टर भिजवा रहा हूँ। पाकिस्तानी जासूस को मुसल्ला गार्ड की हिरासत में हथकड़ी लगाकर भेजना, अगर वो रास्ते में फरार हो गया तो तुम्हें और तुम्हारे सारे स्टाफ को जेल भिजवा दूंगा। और मिलिट्री इंटेलिजेंस के कैप्टन बद्री प्रसाद ने टेलीफोन बंद कर दिया। हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर ने इसी वक्त कमांडो शेर खान को हथकड़ी लगवाई और इसे पूरी मुसल्ला पुलिस गार्ड के साथ खुद अपनी निगरानी में लेकर मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर में पहुंच गया। ग्वालियर में मिलिट्री पुलिस का हेडक्वार्टर भी ग्वालियर के किले में ही था। कमांडो शेर खान को किले की काल कोठरी में बंद कर दिया गया। छोटी सी अंधेरी कोठरी, दीवार पर एक बत्ती जल रही थी। इसकी रोशनी कोठरी के अंधेरे को दूर नहीं कर रही थी। फर्श पर एक तरफ घास फूस बिछा था। शेर खान की हथकड़ी उतार दी गई थी, मगर इसके पांव में लोहे के 2 कड़े डाल दिए गए थे, जिससे चलने में इसे सख्त दिक्कत हो रही थी। संतरी दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर शायद चला गया था, या बाहर ही बैठा पहरा दे रहा था। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। कोठरी में छत के पास एक रोशनदान था, जिसमें लोहे की सलाखें लगी थी। इनमें से दिन की फीकी फीकी रोशनी अंदर आ रही थी। इससे कमांडो शेर खान ने अंदाजा लगा लिया कि इस कोठरी की दूसरी तरफ कोई और कोठरी नहीं है, बल्कि खुली जगह है। वो दीवार से लगकर बैठ गया और सोचने लगा कि वो अचानक ही मुसीबत में फंस गया है। इस पर जो तशद्दुद किए जाने वाला था, शेर खान इससे नहीं घबराता था। इसे सिर्फ इस बात का अफसोस हो रहा था कि इसका कश्मीर के मुहाज पर पहुंचना जरूरी था। कमांडो तराबी ने इसे किसी नहायत अहम मिशन के लिए पैगाम भिजवाया था, लेकिन अब वो दुश्मन की कैद में था, जहां से इसे हर हालत में फरार तो जरूर होना था, लेकिन इतनी जल्दी फरार नहीं हो सकता था। हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर ने किले के मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के कैप्टन बद्री प्रसाद को जाकर रिपोर्ट की कि पाकिस्तानी जासूस को बहिफाजत किले में पहुंचा दिया गया है। इस वक्त कैप्टन बद्री प्रसाद फोन पर किसी से बात कर रहा था। चंद लम्हों के बाद इसने फोन बंद किया और पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, झांसी में भी एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है। लगता है इन दोनों पाकिस्तानी जासूसों का ताल्लुक इस गिरोह से है जिसने रोहतगढ़ का डैम उड़ाया है। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, सर हम इन पाकिस्तानी जासूसों से इनके गिरोह का पता लगा लेंगे। कैप्टन बद्री प्रसाद कुछ सोचते हुए बोला, भगवान जाने ये पाकिस्तानी और कश्मीरी मुजाहिद किस मिट्टी के बने हुए हैं। टॉर्चर सहते सहते मर जाते हैं, मगर जुबान नहीं खोलते, कुछ नहीं बताते। हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, सर हमें कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कैप्टन बद्री प्रसाद ने पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ नजरें उठाते हुए कहा, हमने इन लोगों पर सब तरीके आजमा कर देख लिए हैं, ये कुछ नहीं बताते। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, सर अब 2 दिन के लिए पाकिस्तानी जासूस को मेरे सुपुर्द कर दे, मैं इससे सारे राज उगलवा लूंगा। कैप्टन बद्री प्रसाद ने कहा, मुझे कोई इतराज नहीं, तुम अपना सीक्रेट ऑपरेशन आज ही से शुरू कर सकते हो। हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर ने कमांडो शेर खान को अपनी अमलदारी में ले लिया और 1 घंटे के अंदर अंदर इसे पुलिस हेडक्वार्टर के खुफिया टॉर्चर सेंटर में पहुंचा दिया। ये टॉर्चर सेंटर ग्वालियर शहर से कुछ फासले पर जंगल में एक टीले पर वाक़या था। ये टॉर्चर सेंटर खुफिया पुलिस वालों में मुर्दा खाने के नाम से मशहूर था। इसकी वजह यह थी कि यहाँ जिस शख्स को भी पूछगिछ के लिए लाया जाता था, इसकी लाश ही वहां से बाहर निकलती थी। हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर जिसने कमांडो शेर खान को गिरफ्तार किया था, इस टॉर्चर सेंटर का इंचार्ज था। यहाँ एक खुफिया टॉर्चर सेल था। सेल एक कोठरी की शक्ल का था। इसके अंदर क्या होता था, सिवाय चंद एक ओहदेदारों के और किसी को कुछ पता नहीं था। रात के वक्त लोगों ने इस कोठरी से इंसानों की बड़ी दर्दनाक चीखें बुलंद होती ही सुनी थी। कमांडो शेर खान को ग्वालियर के किले से निकालकर इस नए खुफिया टॉर्चर सेंटर के टॉर्चर सेल में लाकर बंद कर दिया गया। शेर खान ने देखा
कि इस कशादा काल कोठरी के कोने में एक कब्रनुमा गड्ढा खोदा हुआ था। दीवार के साथ 3-4 आहनी जंजीरें लटक रही थीं, जिनके सिरों पर लोहे के कड़े लगे हुए थे। शेर खान समझ गया कि ये अजियत देने के आलात ही हैं। इसने अपने आप को हर किस्म के तशद्दुद के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार कर लिया हुआ था। अगर वो कुछ सोच रहा था तो यही सोच रहा था कि वहां से फरार होकर कश्मीर के मुहाज पर कैसे पहुंचा जाए। इस खौफनाक टॉर्चर सेल में शेर खान को आए 10-15 मिनट ही गुजरे थे तो पुलिस इंस्पेक्टर 2 हट्टे कट्टे आदमियों के साथ कोठरी में आ गया। एक मुसल्ला संतरी राइफल लिए कोठरी के दरवाजे पर खड़ा हो गया। हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर दीवार के साथ लगे स्टूल को खींचकर कमांडर शेर खान के करीब होकर बैठ गया और बोला, देखो भाई, मैं जानता हूँ कि तुम लोग अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। तुमको मैं बुरा नहीं कहता, तुम अपना फर्ज पूरा कर रहे हो, लेकिन जरा सोचो कि हमें भी अपनी धरती माता की रक्षा करनी है, हमें भी अपना फर्ज पूरा करना है। तो मेरा मतलब समझ रहे हो ना? इसने कमांडो शेर खान की जानब जरा झुक कर पूछा। कमांडो शेर खान सब समझ रहा था कि इस हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर का असल मतलब क्या है। इसने बड़े एतमाद के साथ कहा, मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर बज़ाहिर खुश होकर बोला, बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम हमारी मजबूरी को समझ जाओ। अब देखो ना, हम बड़ी आसानी से तुम्हें गोली मारकर इस गड्ढे में दबा सकते हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ से तुम फरार भी नहीं हो सकते। हम तुम्हें इस तरह भी हलाक कर सकते हैं कि एक दिन तुम्हारा एक बाजू काट दें, दूसरे दिन दूसरा बाजू काट दें, तीसरे दिन तुम्हारी एक टांग काट दें, चौथे दिन अगर तुम जिंदा रहे तो तुम्हारी दूसरी का टांग भी काट दें। तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या तुम कुछ कर सकते हो? हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर एक बार फिर कमांडो शेर खान की जानब झुक गया था। कमांडो शेर खान ने आहिस्ता से कहा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा खुदा जो चाहे कर सकता है। हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर ने शेर खान के शाने पर हाथ रखकर कहा, शाबाश, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। खुदा अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन शायद तुम भूल गए हो कि भारत में तुम्हारे खुदा का नहीं, हमारे भगवान का हुक्म चलता है। और हमारे भगवान ने ही हमें हुक्म दिया है कि अगर तुम हमें कुछ नहीं बताओगे तो हम तुम्हारे जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करके इस गड्ढे में फेंक देंगे। लेकिन मुझे तुमसे हमदर्दी है, तुम नौजवान हो, अभी तुमने जवानी की कई बहारें देखनी हैं। कमांडो शेर खान ने झुंझलाते हुए कहा, तुम मुझसे जो पूछना चाहते हो वो तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा, चाहे तुम मेरे जिस्म के 1001 टुकड़े कर दो। अब आगे बात करो। हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर ने बड़ी मकारी के साथ कहा, नहीं नहीं भैया, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। मैं तो तुम्हारा हमदर्द हूँ, मैं तो तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूँ। बस एक मेरी छोटी सी बात मान लो, मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम्हारे दूसरे साथी रोहतगढ़ का डैम तबाह करने के बाद कहाँ छुपे हुए हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने शेर खान के शाने को आहिस्ता से दबाते हुए कहा, मैं तुम्हें अपना वचन देता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने अपने साथियों के नाम पते मुझे बताए थे। मैं तुम्हें इसी वक्त आज़ाद कर दूंगा और मेरे आदमी खुद तुम्हें पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करा देंगे। कमांडर शेर खान मुस्कुरा दिया, कहने लगा, तुम जिस मकरो फरेब से काम ले रहे हो मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। याद रखो, तुम्हारा कोई हथकंडा मुझ पर नहीं चलेगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने स्टूल पर से उठते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसने करीब खड़े हट्टे कट्टे आदमियों को इशारा किया। इन्होंने इसी लम्हे शेर खान को पकड़कर इसके दोनों हाथों में जंजीर के साथ लगे हुए आहनी कड़े डाले और इसे दीवार के साथ लटका दिया। कमांडो शेर खान इससे भी ज्यादा अजियतनाक तशद्दुद बर्दाश्त करने के लिए तैयार था। शेर खान दीवार के साथ इसी तरह लटका हुआ था कि इसके दोनों पांव फर्श से 2 फुट ऊंचे थे। इसके दोनों बाजू फैले हुए थे। एक हट्टे कट्टे आदमी ने अपनी कमर के गिर्द लिपटा हुआ चमड़े का हंटर खोला और इसे शेर खान के जिस्म पर बरसाना शुरू कर दिया। शेर खान खामोशी से हंटर की ज़रबें सहता रहा। तरबियत के मुताबिक इसने सांस को कंट्रोल में करके अपने जिस्म को सुन करना शुरू कर दिया था ताकि तशद्दुद की अजियत का एहसास कम से कम हो। जब हट्टा कट्टा आदमी काफी हंटर बरसा चुका तो पुलिस इंस्पेक्टर ने इशारे से इसे रोक दिया और वो लोग शेर खान को दीवार के साथ लटका हुआ छोड़कर चले गए। शेर खान के जिस्म का सारा बोझ इसकी कलाइयों पर पड़ रहा था, जो आहिस्ता आहिस्ता सुन होने लगी थी। लेकिन सुन होने के अलावा ये खतरा भी था कि दोनों कलाइयां शेर खान के बाजू से अलग हो सकती थीं। लेकिन हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर शेर खान पर एक और तरकीब भी आजमाना चाहता था। कुछ देर बाद वो दोबारा कोठरी में आ गया।
दोनों जिलाद इसके हमरा थे। शेर खान को ऐसा लग रहा था कि इसकी दोनों कलाइयां इसके बाजू से अलग होने ही वाली हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने इशारा किया। हट्टे कट्टे जिलादनुमा आदमी ने आगे बढ़कर शेर खान को दीवार से उतार दिया और उसकी कलाइयां लोहे कड़ों में से भी निकाल दी। शेर खान बेबसी की हालत में फर्श पर ढेर हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर इसके पास बैठकर शेर खान की कलाई को बड़ी मोहब्बत से सहलाते हुए बोला, भाई मैं इतने खूबसूरत सेहतमंद हाथों को तुम्हारे बाजू से अलग होते नहीं देख सकता, लेकिन अगर तुमने मजबूर किया तो फिर तुम्हारे हाथों के साथ तुम्हारा सर भी तुम्हारी गर्दन से अलग किया जा सकता है। क्या ख्याल है? इसने शेर खान का चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर उठाते हुए पूछा। शेर खान की तवानाई वापस आ चुकी थी। इसने कहा, तुम मेरी गर्दन एक बार तो क्या, अगर 10 बार भी मेरे जिस्म से अलग कर दोगे तब भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। पुलिस इंस्पेक्टर मकारी से मुस्कुराने लगा, बोला, भाई मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, तुम जानो तुम्हारा खुदा जाने। पुलिस इंस्पेक्टर अपनी जिलादों को लेकर कोठरी से निकल गया। कोठरी को बंद कर दिया गया। कमांडो शेर खान की कलाइयों की हड्डियां फोड़े की तरह दर्द कर रही थी। इसने वही बैठे बैठे दोनों हाथों को अपने बगलों में दबाया और मजीद समट कर बैठ गया और खुदा को याद करने लगा। इस वक्त भी शेर खान के जहन में यही एक सवाल गर्दिश कर रहा था कि वो वहां से किस तरह फरार होने के बाद कश्मीर के मुहाज पर पहुंच सकता है। 2 घंटों के बाद शेर खान को खाने के लिए 2 सूखी रोटियां और पानी का एक कटोरा दिया गया। शेर खान ने खामोशी से रोटियां जहर मार की और सोचने लगा कि इस अजाब घर से कैसे फरार हुआ जाए, लेकिन वहां से कोई फरार का रास्ता नहीं था। सारा दिन गुजर गया। रात को इसे फिर 2 सूखी रोटियां और पानी का कटोरा दिया गया। रात का पहला पहर गुजर रहा था कि कोठरी का दरवाजा खुला और वही 2 जिलाद एक स्ट्रेचर घसीटते कोठरी में दाखिल हुए। स्ट्रेचर के ऊपर एक बेहिस्सो हरकत इंसानी जिस्म पड़ा था, जिस पर चादर डाली हुई थी। ये कोई लाश ही हो सकती थी। शेर खान ने सोचा। स्ट्रेचर के अंदर आते ही कोठरी में एक नागवार बू फैलने लगी थी। दोनों जिलादों ने लाश के ऊपर से चादर हटा दी। बिजली की मदम रोशनी में कमांडो शेर खान ने देखा कि यह किसी मर्द की बिल्कुल अरियां लाश थी, जिसने फूलना शुरू कर दिया हुआ था और यह बदबू इसके जिस्म में ही से निकल रही थी। दोनों आदमियों ने लाश को गड़े में उतार कर लटका दिया। इसके बाद शेर खान के दोनों हाथ और पांव रस्सी से बांध दे और इसे उठाकर गड़े में फर्श के ऊपर फेंक दिया। कमांडो शेर खान फूली हुई लाश के ऊपर जाकर गिरा। इसके फौरन बाद दोनों जिलादों ने एक तरफ से पत्थर की बारी सिल को खींचकर गड़े के ऊपर रखकर गड़ा बंद कर दिया। पत्थर की बारी सिल के रखने के बाद इस कब्रनुमा गड़े में अंधेरा छा गया। कमांडो शेर खान फूली हुई बदबूदार लाश के ऊपर पड़ा था। हाथ पैर बंधे होने की वजह से वो लाश पर से उठ नहीं सकता था। बड़ी मुश्किल से वो खिसक कर गड़े की दीवार के साथ लग गया, मगर इसका आधा जिस्म लाश के ऊपर ही था। पत्थर की सिल के बंद हो जाने के बाद गड़े में इतनी बू जमा होने लगी थी कि शेर खान के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। इस किस्म की अजियत इसने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन इसे इस अजियत को भी सब्र इस्तिकामत से बर्दाश्त करना था। इसके साथ ही साथ कमांडो शेर खान फरार के बारे में भी मुसलसल सोच रहा था। एक लम्हे के लिए भी इसके जहन में ये ख्याल महू नहीं हुआ था कि इसे कश्मीर के मुहाज पर पहुंचना था। हालांकि वहां से फरार बज़ाहिर नामुमकिन लगता था, लेकिन एक जांबाज कमांडो सच्चे मुसलमान की तरह अपनी सलाहियतों और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होता। हर मुसलमान की तरह एक मुसलमान कमांडो का भी ये ईमान होता है कि हालात ख्वाह कितने ही खराब क्यों ना हो जाएं, अगर दिल में ईमान की शम्मा रोशन है और रूह की कुव्वत अमल जिंदा है तो अल्लाह ताला गैब से भी इसे असबाब पैदा कर देता है कि जिसका इंसान को वहमो गमान तक नहीं होता। इंसान का अमल अल्लाह और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो, अपनी गर्ज और मफाद के वास्ते ना हो। कमांडो शेर खान भी एक सच्चा मुसलमान कमांडो था। इसका किरदार हमेशा बेदाग और पाक रहा था। वो सिर्फ अल्लाह और इसके दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मसरूफ़ जहाद था। जहाँ से वो जहाद में शरीक हुआ था, इसने हर अमल अल्लाह के लिए किया था और इसके किसी भी अमल में इसकी ज़ाती गर्ज शामिल नहीं हुई थी। यही वजह थी कि इसने मुश्किलात पर हमेशा फतह पाई थी। इसे अब भी यकीन था कि अल्लाह का हुक्म इसे काफिरों के खिलाफ लड़ने के लिए कश्मीर के महाज पर बुला रहा है और दुनिया की कोई ताकत इसे वहां जाने से नहीं रोक सकती। कमांडो शेर खान कुरान पाक में अल्लाह ताला की इस फरमान को भी नहीं भूला था कि
खुदा सिर्फ इनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अल्लाह पाक के इस फरमान पर अमल करते हुए कमांडर शेर खान ने अपनी तमाम खोई हुई तवानाइयों को यकजा किया। दिल में कलमा पाक पड़ा और लाश के ऊपर दीवार से लगकर बैठे बैठे अंधेरे में ऊपर की जानब देखा। ऊपर गड़े का मुंह पत्थर की बारी सिल से बंद था और गड़े में गुप्त अंधेरा था। शेर खान की कलाइयां अभी तक दर्द कर रही थी, मगर इसे इस दर्द को भूलकर हिम्मत से काम लेना था। वो लाश पर घुटने टिका कर बैठ गया। इसने सबसे पहले एक खास तकनीक से अपने बंधे हुए हाथ आज़ाद किए, फिर अपने पांव खोले। इसके बाद शेर खान ने दोनों हाथों से पत्थर की सिल को हिलाने की कोशिश की। पत्थर की सिल इस जगह से जरा भी ना हिली। कमांडर शेर खान हिम्मत हारने वाले लोगों में से नहीं था। कलाइयों की दर्द की वजह से वो जिस्म की पूरी ताकत से काम नहीं ले रहा था। इसके बावजूद वो मुसलसल कोशिश करता रहा। आखिरकार पत्थर की सिल अपनी जगह से खिसकने लगी।